सुनो मेरे दर्शक मित्रों, हमारे सारे राजस्थान के भील प्रदेश आदिवासी एसोसिएशन और हमारा राजस्थान विधायक राजकुमार रोत खास मेरी ये बात को ध्यान में रखने के लिए अब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज डूंगरपुर जिले की ममता कटारा अपने महाबाप को आसरा बनने के लिए गुजरात में घरघाटी बंगलों में काम करने के लिए आई थी। हमारे आदिवासी भाई जंगल में खड़े होके तेरी माँ का मेरी माँ का ऐसा कर दूंगा तैसा कर दूंगा, खुली गाली गलौज निकालने के लिए तो हर कोई बहादुरी दिखाता है, राजनीति के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मैं देवजी भाई अमरजी खराड़ी एक ममता कटारा 1.5 साल होने आया है। मैंने कहीं गुजरात के अंदर ना तो मुख्यमंत्री, बाकी रहने दिए, मुख्यमंत्री से लेके शहर कमिश्नर से लेके एरिया कमिश्नर से लेके हाई कोर्ट से लेके तमाम जगह पे मैंने यह रजिस्टर अर्जियाँ डाली हुई है। हमारे विपक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी श्री को भी हमने ये रजिस्टर अर्जी भेजा गया है। गुजरात सरकार को भी हमने रजिस्टर अर्जी दिया है। इसीलिए आज ये वीडियो को मेरे को एक पानी सिर से ऊपर चला गया है, इसीलिए मेरे को ये नफरत के ओर ढकेल के जा रहा है। हमारे आदिवासी भाई क्या काम के हैं, खाली मर्दांगी दिखाने के लिए नहीं होती है। मर्दांगी तो वो होती है कि जो काम करके दिखाओ। मर जाने के पे लाश को जलाने के लिए हर कोई पहुंच जाता है, लेकिन जिंदे पे दवाई करवाने का इलाज करवाओ, वहाँ मदद किया जाती है। आज ममता कटारा, मैं देवजी खराड़ी 1.5 साल होने आया, अकेला लड़ रहा हूँ। जिस बरिंदे ने ममता कटारे की माँ और बाप को मार डालने की धमकी दी है, तो इसका कारण क्या है? जब वो खुद चोर है, पुलिस के अंदर रुपया खिला के 12 महीने 14 महीने हो गए अर्जी दबाने का काम किया है। क्यों? कि विमल परमार चोर है। अर्जियां कौन दबाता है? गुनहगार। अगर जो गुनाह नहीं किया है तो अर्जियां दबाना की क्या जरूरत है? अगर तूने गुनाह नहीं किया है, माँ बाप को गोली से मारने का तुझे किसने आदेश दिया था? तीसरी बात, कोरे कागज पे साइन लेके मैं तुम्हारी लड़की का ढूंढने के लिए मैं खुद अर्जी डालूंगा। आज तक तूने कितनी अर्जी डाली वो बता। कोरे कागज पे साइन लेके तूने धाक और धमकी तो दिया, लेकिन अर्जी कहाँ कहाँ डाली वो बता। तो दुनिया को दिखा रहा कि मैं जब से बच्ची गई है, जब से मैं उनके साथ हूँ, कहाँ कहाँ और कौन सी राज्य सरकार के पास, कौन से कमिश्नर के पास, कौन सी चौकी पे लेके गया तो वो सबूत दिखा। निकुल सुकन चौकड़ी जो सरकारी कर्मचारी हमारा प्रजा का पगार खाते हैं, वो प्रजा का दबाने के लिए, किसी बहन को दबाने के लिए ढूंढने का तो काम नहीं करते हैं, लेकिन अर्जी दबाने का काम करते हैं। ये हमारा पुलिस तंत्र है। अभी का नया खुलासा है। पहले जो वीणाबेन परमार के द्वारा अर्जी डाली थी, वो भी ममता कटारा के ढूंढने के लिए डाली थी, वो भी अर्जी दबाई थी।
विमल परमार ने रुपया खा के दबा दी। छुकन चौकड़ी ने हमको क्या बोला, कृष्णनगर हमने भेज दिया है। तो कृष्णनगर क्या कमिश्नर साहब ड्यूटी लेके नहीं बैठे? वो क्यों झूठ बोलेंगे? भाई तुम्हारी कोई अर्जी नहीं आई है, इसका मतलब यह हुआ कि पैसा खा लिया, अर्जी दब गई। हमको सुकन चौकड़ी वाले ने खुद बोल दिया कि हमारा जो काम था वो हमने कर दिया, हमारा काम था फाइल बनाने का, हमने कर बना के रख दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो हम मदद लेने के लिए कहाँ जाए? हम तो पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने तो फाइल बना के रख दिया, जवाबदारी हम पे छोड़ दिया, तो हम किसको पूछे? हम पूछे तो किसको पूछे? विमल परमार क्या था कि मैंने पैसा खिलाया, मेरे को बोला मेरे नाम की कोई अर्जी नहीं है, मेरे नाम की कोई साइन नहीं है, तुमको बचाने के लिए मैंने 10,000 खिलाना पड़ा। तो क्यों खिलाया? अगर मैं जेल में जाता तो जाने देता। इसके लिए मैं तमाम आदिवासी भाइयों से विनती करता हूँ कि गलत वीडियो बना के राजनीति करना छोड़ दो। राजकुमार साहब को मैंने खुद रजिस्टर अर्जी बेची हुई है, क्यों नहीं मिली? या फिर किसी साजिश के द्वारा दी नहीं गई, या फिर राजकुमार जी ने मामले को उठाने के लिए सोचा नहीं था। अगर राजकुमार जी को और भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप विधायक हो, विधायक के नाते आपकी प्रजा का सेवा करने का आपका हक बनता है। आइए गुजरात में, दिखाइए अपना दम। ये जो हमारा घर का बांधकाम कामदार का यूनियन था, और उनकी मदद से कुछ अर्जियां उसके माँ बाप कर पाए, नहीं तो कहाँ सहारा था इनको? कौन सहारा देने वाला था? सुन लो राजकुमार साहब, आपके आदमी इस काम में मिले हुए हैं, देख लेना निकलेंगे। इसीलिए ये वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए ये आंदोलन को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। कुछ आदमी जो होता है ना कि शरीर पे एक ठिकाना कुछ होता तो 4 मच्छियाँ भेगी हो जाती हैं, ऐसा ये मामला हुआ। कुछ ये जवान आदिवासी के इंसान इस मामले में मिले हुए हैं, यही खुद लड़के ले जा के उनको देते हैं, वो पूछते हैं कि खाओ, वो भी मामला निकलेगा। लेकिन हमारा आदिवासी संगठन मजबूत होगा जब। गुजरात का जो मामला है, राजस्थान समझते गुजरात का मामला है, गुजरात समझते राजस्थान का मामला है, दोनों के बीच में लटकी हुई तलवार है। कौन जो जवाब लाएगा इन माँ बाप को? कौन हिसाब दिलवाएगा इन माँ बाप को? कौन बचाएगा ये बेटी को? बेटी की मार दिया गई है या जिंदी है, किसको पता? अगर यह मामला आज जो उठने जा रहा है, यही मामला अगर सुकन चौकड़ी वालों ने पहले से अगर थर तपास किया होता तो बेटी आज तक मिल गई होती। बेटी के साथ अगर कोई भी दुर्घटना हुई है तो निकुंज चौकड़ी पुलिस चौकी के द्वारा अगर पहले से जांच किया होता तो कुछ न कुछ मामला अब तक तो बाहर आ जाता। अभी ये बच्ची के साथ कुछ भी घटना होगा, ये निकुंज चौकड़ी के हमारे सरकारी कर्मचारी पे जाएगा, पुलिस थाने पे जाएगा पूरा मामला। क्यों? कि उसको सबूत मिटाने का मौका दिया। 12 महीने में से उसने सारे सबूत मिटा दिए। अब क्या ढूंढोगे? कहाँ ढूंढोगे? कैसे ढूंढोगे? क्या हमारी बेटी को बचाओगे? कैसे बचाओगे? कैसे उसके माँ बाप को न्याय दिलवाओगे? क्या गोलियां खिलाओगे? क्या न्याय दिलवाओगे? सबूत तो आपने मिटवा दिया। गाटोरिया पुलिस स्टेशन से बोला था कि आप क्लियर कर रखना, कभी भी रेड पड़ सकती है। नहीं साहब, सब क्लियर है, सब मुझे जाननी है तुमने क्या क्लियर करवाया। इसलिए मैं जय जवाहर वालों को कहता हूँ, जो कीड़े मकोड़े जो गंदे हैं उनको निकाल के फेंको, और राजकुमार साहब को कहता हूँ कि इस बेटी को ढूंढने का कोशिश करो। एक बार गाटोरिया स्टेशन पे आ जाइए, गाटोरिया पुलिस स्टेशन लगती है इसी इलाके की, फिर भी आज 12 महीना हो गया है, अर्जी दाखिल नहीं हुई है। हम खुद गए थे, हमारी अर्जी भी नहीं गिरी। हमारा घर घाटी बांधकाम कामदार यूनियन का अशोक पंजाबी साहब ने जो लेटर लिख कर दिया था, वो पीआई ने खुद फाड़ के कचरे की पेटी में फेंक दिया था। ऐसी हमारी पुलिस है। क्या बच्चे को ढूंढेंगे? क्या बच्ची के ढूंढ के देंगे? आज तक तो बेचारी बच्ची के साथ 1 साल तक क्या क्या नहीं हुआ होगा। कितने दरिंदों ने उसके साथ
मजबूरी का लाभ उठाया होगा, ना जाने किस हालत में होगी, क्या सोचती होगी, उसके कलेजे पे क्या बीतती होगी, उसके माँ के कलेजे पे क्या बीतती होगी, उसकी बहन कैसे रोती होगी, उसका भाई कैसा रोता होगा, दवाखाना में बेहाल पड़ा हुआ है, उसका बाप दवाखाना में बेहाल पड़ा हुआ है, उसका जवाब कौन देगा। उसकी माँ गली गली में शहर शहर में एक नारी होकर भी एक शहरानी बनी हुई है बेटी को ढूंढने के लिए, और मैं खुद यूनियन की तरफ से सपोर्ट दे रहा हूँ। लेकिन मैं बाहर क्यों नहीं बनना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक लड़ेंगे। बेटी को तो मैं आज भी ढूंढवाऊंगा, कल भी ढूंढवाऊंगा, ढूंढवा के छोड़ूंगा। मेरे को मार डालने की ऑफर दिए, भले मैं मर जाऊंगा, लेकिन जिंदा हूँ जब तक मैं ममता कटारा का ढूंढने का पीछा नहीं छोड़ूंगा और पुलिस पे दोष डालूंगा। क्यों कि पुलिस ने आज तक कोई फाइल नहीं बनाई, कोई चार्जशीट नहीं बनाई, कोई ढूंढने के लिए कोई ऑर्डर नहीं निकाला, किसी की हिरासत नहीं की, कुछ काम नहीं किया आज तक। पुलिस ने सिर्फ गुनहगार को बचाने का काम किया है। तो गरीब जनता, गरीब माँ बाप, गरीब भाई बहन, गरीब माता पिता किसके पास जाके न्याय मांगेंगे, ये हमें सरकार जवाब दे, गुजरात सरकार जवाब दे और निकुंज चौकड़ी हमें जवाब दे, गाजोरिया पुलिस स्टेशन जवाब दे। जय हिंद, जय जवान, जय आदिवासी घर गाड़ी बांधकाम कामदार यूनियन जिंदाबाद।